लड़के स्कूली में रहे तो बाबा साहब स्कूली के बहरे क्लासरूम के बहरे बैठ के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे। छुआछूत इतना चरम सीमा पे था कि उस विद्यालय में बाबा साहब को घड़े से पानी निकालकर पीने तक का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब कठिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण किए। स्कूल का हालत का है, बाबा साहब का हालत का है, बढ़िया से सुनाई ना दे बाबू। बाबा साहब कठिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण किए, पढ़त गई बाबू। धीरे धीरे बाबा साहब का उमरिया बढ़े लगल। 8 साल की उम्र हो गई। बाबा साहब का माता माई भीमा बाई जवन भी रूख सूख रहे बना के पैक करके दे, बाबा साहब लेके जा। जब लंच होकर सब लड़के भोजन करे, बाबा साहब भी भोजन कर लेते थे। लेकिन कबो कबो उहो दिन आ जा कि खाना खैले के बाद बाबा साहब के पानियों नसीब ना, क्योंकि घड़े में पानी रखा रहता था, लेकिन बाबा साहब को अधिकार नहीं था कि इस घड़े को छूने का। ऐसा दिन बीते लगल। बाबा साहब का उमरिया 8 साल का बाए बाबू। एग्जामिनर डिप्टी साहब आके बोले स्कूल चलत बा, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बाबा साहब क्लासरूम के बाहर है। इतना में के आई? डिप्टी साहब। डिप्टी साहब आई और सगरो लइकन के फील्डिया में बुला ले। फील्ड में सारे बच्चे बैठ गए, डिप्टी साहब कुर्सी लेके बैठ गए और सारे बच्चों से डिप्टी साहब सवाल करना शुरू कर दिए। बारी बारी से एक लइकन का नंबर आवे, डिप्टी साहब सवाल पूछे। केहू के उम्र बा 7 साल, केहू के उम्र बा 8 साल। ए बाबू डिप्टी साहब सवाल का पूछत हम कि बच्चों बताओ कौन सा ऐसा चीज है जिसको तुम केवल देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते? कोनो लड़का कहता है डिप्टी साहब रतिया के हमन सुतले में चंद्रमा देखी ना, वो चंद्रमा के खाली हमन देखी ना लेकिन छू नहीं पाई। कोनो लड़का कहता है डिप्टी साहब जवन हई सूर्य दिखाई देत बाटे एके हमन देख सकीला लेकिन छू नहीं पाई। सारे बच्चे अपना अपना जवाब दिए। दूर बैठे हुए बाबा साहब का जब नंबर आया, बाबा साहब के वो डिप्टी साहब बुलावत हुआ कि अंबेडकर आओ, अब तुम्हारी बारी है। बाबा साहब अइले 8 साल की उम्र में, वो छोटा सा बच्चा डिप्टी साहब के सामने खड़ा हो गया। डिप्टी साहब सवाल कइले अंबेडकर तुम बताओ कौन सा ऐसा चीज है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते? उस छोटे से बच्चे के आंखों में आंसू आ गया। बाबा साहब का अखिया भर के डिप्टी साहब के अगवा खड़ा बाटे। बाबा साहब के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, छलछला गई अखिया। बाबा साहब कहते साहब सूर्य और चांद की बात छोड़ दीजिए। वो 8 साल का बच्चा बोल रहा है कि ऐसा है हमरे अगवा जवन हई पनिया से भरा घड़ा धइल बा, जो घड़ा दिखाई दे रहा उस घड़े में पानी है साहब। उस घड़े को केवल मैं देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। डिप्टी साहब भी सोच में पड़ गए, इसीलिए जागिए और अपने कौम को जगाइए। कि का हो केहू तबीयत खराब बा का? यहाँ कैसन भीड़ लगल बा। देखा एगो महिला अपने 15 साल के लड़का के लेके रोवत बा। बाबा साहब नजदीक गई तो बच्चा मरा हुआ था, बच्चे के लाश को लेकर मां रो रही थी। बाबा साहब पूछले लड़का कैसे मरल है? वही में से एक जना खड़ा भइले, कहला बाबा साहब इस बच्चे की गलती यही है कि खेलते खेलते ये बच्चा मंदिर में प्रवेश कर लिया था। वो लड़का अपने सर संगतियन के साथ खेलत खेलत एगो मंदिर है, मंदिरिया में घुस गए। और जब मंदिरिया में घुसल, जब देखल जमींदार साहब कोड़ा उठा लिए, वो दलित का बेटा था, कोड़ा उठा लिए और उस बच्चे को मारना शुरू कर दिए। वो जमींदार साहब वो लड़कवा के इतना कोड़ा मरले कि मौके पर ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। बाबा साहब के जब ये बतिया का जानकारी भई, बच्चे के लाश को उठा लिए बाबा साहब और जमींदार के दरवाजे पर पहुंच गए। आंदोलन छिड़ गया हमारे और आपके लिए। बाबा साहब लड़ाई ले लिए, संघर्ष करना शुरू हो
और मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिलाए बाबा साहब। आज तो हम ही तो वही भूला जाते। 14 अप्रैल आवता तो भगवान बुद्ध की करुणा हो अब बाबा साहब अमर रहे। 14 अप्रैल जैसे गई पूरा दिन भर मस्ते बैठे।